देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हमारा वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाते भी है। उतना टाइम नहीं मिल पाते फिर भी बनाते हैं, क्योंकि डेली वीडियो बनाने से मुझे भी अच्छा लगता है और ऑडियंस को भी अच्छा लगता है, इसीलिए बनाते हैं। तो नमस्ते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महाभारत की अभिमन्यु की मृत्यु इतना कम उम्र में कैसे हुई थी। अभिमन्यु की अल्प आयु में भी वीरगति की कहानी महाभारत के युद्ध में साहस, पराक्रम और बलिदान का अनोखा उदाहरण है। लेकिन अभिमन्यु अल्पायु कैसे पैदा हुए थे, आइए जानते हैं। अभिमन्यु धनुर्धर अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में, जिस दिन महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त किए, उसका एक दिन पहले अभिमन्यु की पत्नी गर्भधारण किए थे और द्वापर युग में सबसे कम उम्र में संतान प्राप्ति इन्हीं को हुए थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन, सुभद्रा और जो बलराम और कृष्णा की बहन है, उनकी पुत्र थी। उनको चंद्र का पुत्र भी कहा जाता है, परंतु चंद्र देवता ने उनका पुत्रों का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनका कम आयु में जन्म हुआ था। अभिमन्यु को बाल्यकाल उनका नानीहाल में बीता, द्वारका में बीता। अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु की मृत्यु प्रांत हुआ। कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य थे। उन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडु वंश को आगे बढ़ाए थे। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। अभिमन्यु ने कुरु वंश का जो व्यूह रचना किए थे, जिसको चक्रव्यूह भी कहा जाता है, उसका भेद भी किए थे। लेकिन 6 द्वार भेद किए थे और एक द्वार बचा था। जो एक द्वार उन्होंने भेद नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए तो आगे हम बोलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। कथा अनुसार अभिमन्यु अपने माता की कक्ष पर अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह का भेदन सुन लिए थे, पर सुभद्रा ने बीच में निद्रामग्न हो गए थे, इसीलिए चक्रव्यूह का बाहर आने का विधि वो सुन नहीं पाए, इसीलिए अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था। अगर वो सुन लेते तो मृत्यु होना बहुत मुश्किल था। अभिमन्यु का मृत्यु का कारण जयद्रथ थे। जयद्रथ ने युद्ध में पांडवों का प्रवेश करने का द्वार बंद कर दिया था और इसी का लाभ उठाकर व्यूह का अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथियों युद्ध का मानदंड भूलकर उस बालक का ऊपर टूट पड़े। लेकिन कुरु पक्ष के कोई भी योद्धा अभिमन्यु को दंड युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए छल का आश्रय लिया। भगवान बलराम जी के रुद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे कर्ण हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, कोई भी टिक नहीं पाते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भीतर दंड युद्ध में पराजित करना असंभव था और असंभव ही नहीं, नामुमकिन था। जिस कारण कर्ण ने छल का आश्रय लेके उनका रुद्र धनुष अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके काट दिया था। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाए, इसका आगे ही अभिमन्यु के रथ द्रोणाचार्यों ने प्रहार किए थे और देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मारकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक बन चुके थे और दुर्योधन का सामने घृणित हो चुके थे कि दुर्योधन के बाद राजा लक्ष्मण ही बनते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथियों ने अपने छल अधर्म किए उनको परास्त करना पड़े। अगर छल नहीं करते तो अभिमन्यु को नहीं मार पाते, इसीलिए छल का आश्रय लेना पड़ा, जिस कारण अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त की। इतना महारथी ने मिलके उनको छल पूर्वक मारा, इसीलिए, किंतु अभिमन्यु ने अंत तक कोई भी छल का आश्रय नहीं लिया और अधर्म भी नहीं किया। कर्ण ने अभिमन्यु को अंतिम समय बोला था, कर्ण ने अभिमन्यु को बोला था, ना मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ ना अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो और सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो तुम हो। अभिमन्यु का मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की शपथ ली थी। अर्जुन ने जयद्रथ को वध करने का प्रतिज्ञा जब लिए थे, उनका एक दिन बाद ही जयद्रथ को वध भी किए। अभिमन्यु की जो वीर कथा है, महाभारत की कहानी में एक अमर अध्याय है, जो कि हर पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, अभिमन्यु का साहस और पराक्रम और बलिदान हमें ये सिखाता है कि कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम से विजय पाई जा सकती है। आज के इस एपिसोड में आप लोग जाने कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का मृत्यु कैसे हुआ था। तो इस तरह का वीडियो और देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए। तो नमस्ते, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।